हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई देखते हैं आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट 2023 टॉप 10 टैलेंटेड क्रिकेट ऑफ आईपीएल एंड पीएसएल। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई वो कहावत है ना कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कुछ ऐसे ही एक टैलेंटेड क्रिकेटर के पीछे भी एक कप्तान का हाथ होता है। फिर वो स्काई हो या तिलक वर्मा, सैम अयूब हो या एहसानुल्लाह, देश पांडे हो या फिर पाथिराना, इस साल में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। वैसे तो 2023 के साल में हमें क्रिकेट के सभी ग्रैंड इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, मगर अभी तक जो 5 महीने गुजरे हैं ना, इसमें ही फैंस ने एक डेकेड को खत्म और दूसरी को शुरू होते भी देख लिया। धोनी को आखिरी बार क्रिकेट खेलते हुए देखा, विराट को फिर से जवानी वाले रंग में देखा, एबी डिविलियर्स का अपडेट वर्जन, मलिंगा का लेटेस्ट वर्जन, शेख का अपकमिंग वर्जन, जसवाल का धोना, गिल का पेलना, एहसानुल्लाह की स्पीड और सलमान खान के यॉर्कर्स और ढेर सारा न्यू टैलेंट भी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आईपीएल और पीएसएल के इस साल के सबसे बेहतरीन टैलेंट से। नंबर 10। देखो भाई, बैटिंग लाइन में 6वां और 7वां नंबर उस बल्लेबाज को सौंपा जाता है जो टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकालना जानता हो। दूसरे लफ्जों में मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह इंडियन टीम में ये रोल पहले धोनी निभाया करते थे और अब हार्दिक पांड्या निभाते हैं, मगर आने वाले सालों में ये बल्लेबाज भी आपको यही फिनिशर वाला रोल निभाते हुए नजर आएगा। ये यंग बल्लेबाज है गौरव जुरल, जिसे इस आईपीएल से पहले आप में से शायद कोई नहीं जानता होगा। पंजाब के खिलाफ एक मैच में राजस्थान रॉयल का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करता है तो इस यंग बल्लेबाज को डेब्यू करने एज ए सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज भेज दिया जाता है। गौरव क्रीज पर आता है और पंजाब के बॉलर्स को ऐसे ही धोता है जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। इवन इंडिया के टॉप लेफ्ट आर्म बॉलर अर्शदीप सिंह भी इनके हाथों से बच नहीं पाते और अपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही गौरव सबको इम्प्रेस करके रख देता है। इस आईपीएल में खेली गई अपनी सभी इनिंग्स में गौरव का स्ट्राइक रेट 190 प्लस रहा और उन्होंने कई एग्रेसिव इनिंग्स भी खेली और मेरे ख्याल में ये टैलेंट जल्द हमें इंडियन टीम में भी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। नंबर 9। जैसे जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज तेज होते जा रहे हैं, बॉलिंग में भी हर रोज कुछ नया ही देखने को मिलता है। फास्ट और स्पिन बॉलर्स के बाद अब चाइनामैन और मिस्ट्री बॉलर्स की भी वही डिमांड है जो मई की गर्मी में एयर कूलर की, और इस नए टैलेंट ने भी तो केकेआर को इतना ही सुकून दिया है भाई साहब। वैसे तो केकेआर और मिस्ट्री बॉलर्स की लव स्टोरी तो सुनील नारायण और चक्रवर्ती से चलती आ रही है और अब ये यंग बॉलर सुयाश शर्मा भी इस लव स्टोरी की एक कड़ी है जनाब। सुयाश ने आईपीएल से पहले कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली और 2023 में केकेआर के लिए डेब्यू किया। अपने मिस्ट्री एक्शन के साथ पहले 4 मैचेस में ही 6 विकेट लेकर सबको इम्प्रेस किया और टीम में जगह भी पक्की कर ली। लेकिन इस सबसे बढ़कर इसमें एबिलिटी है बल्लेबाजों को रोके रखने की। मतलब आईपीएल में इनका इकोनॉमी रेट सबसे बेहतरीन रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये टैलेंट भी इंडिया के काम आएगा। नंबर 8। भाई डेथ ओवर्स में परफेक्ट यॉर्कर्स भी बल्लेबाजों को ऐसे ही बेबस करते हैं जैसे किस्मत के सामने आरसीबी। इसीलिए तो हर टीम की कोशिश होती है कि इनकी टीम में भले ही 150 की रफ्तार वाला बॉलर हो या ना हो, मगर एक परफेक्ट यॉर्कर मास्टर जरूर होना चाहिए। बस लाहौर कलंदर की तरफ से इस साल चमकने वाले इस तारे में ये सभी गुण हैं। जमान खान वैसे तो केपीएल लीग से नजरों में आए थे, मगर 2023 के पीएसएल ने इनके कैरियर को बूस्ट कर दिया। इनके परफेक्ट यॉर्कर के सामने बड़े बड़े एक्सपीरियंस बल्लेबाज भी ढेर होते हुए नजर आए और इसी साल इन्हें पाकिस्तानी टीम में खेलने का मौका भी मिल गया। पीएसएल 2023 के बेहतरीन टैलेंट में जमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है। नंबर 7। भाई क्रिकेट में डेथ ओवर्स डालना सबसे मुश्किल काम माना जाता है और ऐसी सिचुएशन में कई बॉलर अपने कैरियर को ही खराब कर बैठते हैं, मगर किसी यंग बॉलर का दुनिया की नंबर 1 टी20 लीग में डेथ ओवर करना और डेथ ओवर्स में जीत दिलवाना, ऐसा सिर्फ 2 ही सूरतों में मुमकिन है जनाब। या तो बॉलर्स में श्वेब और स्टेन जैसा स्पार्क हो या फिर उसका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो। जी हाँ, सीएसके की तरफ से इस साल डेब्यू करने वाले मतेश पाथिराना को आप इस साल का बेस्ट डेथ ओवर बॉलर भी कह सकते हो और इसका टोटली क्रेडिट जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। धोनी की कप्तानी में मतेश पाथिराना ने इस आईपीएल में डेथ ओवर्स डाले, विकेट्स भी ली और अपनी टीम को जीत भी दिलवाई। इनकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से वो जल्द ही श्रीलंकन टीम में भी नजर आएंगे। श्रीलंकन टीम। भाई किस्मत कुछ लोगों का वही हाल करती है जो बिना इंटरनेट के फोन का होता है, बिना चाबी के ताले का होता है और बिना पैसों के आशिक का होता है। मतलब गरीब का बिजनेस सेट होने में भी इतना टाइम नहीं लेता जितना इस बल्लेबाज को सेट होने में लगा। पहले पंजाब फिर केकेआर, 2 आईपीएल सीजन में तो मौका ही नहीं दिया गया
और तीसरे में जब मौका मिला तब तक नैया ही डूब चुकी थी। मगर इस बार मौका भी मिला और मौके का फायदा भी उठाया इस बल्लेबाज ने, जिसे आप दी लॉर्ड रिंकू सिंह भी कह सकते हो। आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के मारकर जो अनहोनी गुजरात के खिलाफ रिंकू ने कर दिखाई है ना, इससे वो आईपीएल के स्टार तो बन ही गए हैं, साथ ही सिलेक्टर्स के रडार में भी आ गए हैं। क्रिकेट में फिनिशिंग सबसे मुश्किल काम होता है और रिंकू ने इस साल वही किया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल के T20 वर्ल्ड कप में रिंकू हमें ब्लू जर्सी में भी फिनिशर बल्लेबाज के रूप में नजर आएंगे। नंबर 5, इस दौर में जहां बाउंसर को पुल शॉट खेलना बल्लेबाजों का फेवरेट काम बन चुका है, बल्कि 140 से कम रफ्तार वाले बॉलर्स तो बाउंसर नाम की डिलीवरी को अपनी डिक्शनरी में रखते ही नहीं है। कुछ ऐसे माहौल और ऐसी पिचेस के ऊपर डेब्यू करने वाले स्पीड स्टार को देखिए जिनकी फेवरेट डिलीवरी ही बाउंसर है जनाब। 6.25 फुट कद के साथ सानुल्लाह के 145 प्लस की रफ्तार से किए गए बाउंसर्स के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज डगमगाते हुए नजर आए। अपने पहले ही PSL सीजन में सानुल्लाह ने PSL का तेज तरीन स्पेल भी डाला। 155 की रफ्तार से गेंद भी डाली और 8 मैचेस में 18 विकेट्स लिए, वो भी सिर्फ 6 की इकॉनमी के साथ। मतलब इस बॉलर में इतना स्पार्क है कि वो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को नडार अंदाज में फेस कर सकता है। और आपको बता दूं, इस वर्ल्ड कप में ये हथियार पाकिस्तान के बहुत काम आएगा। नंबर 4, भाई पिछले 8 सालों से PSL इंग्लैंड और पाकिस्तान को भर भर के टैलेंट दे चुकी है, मगर पाकिस्तान के हिस्से में ज्यादातर बॉलर्स ही आते हैं। लेकिन पहली बार किसी बल्लेबाज की बैटिंग को देखकर लगा कि नहीं भाई दम है, स्पार्क है, या फिर यूं कह लो कि भाई टैलेंट है। जी हाँ, इस 20 साल लेफ्ट आर्म बल्लेबाज सैम अयूब को इस PSL में देखकर ऐसा ही लगा जैसे पिच के ऊपर 20 साल बाद सईद अनवर खेल रहा हो। बेहतरीन टाइमिंग, कलाइयों का इस्तेमाल और पावर हिटिंग एबिलिटी भी। लाहौर कलंदर के खिलाफ सैम अयूब की 36 गेंदों पर 68 रन की पारी शानदार थी और साथ में हारिस रऊफ जैसे बॉलर को नो लुक 6 भी मारा था। सैम अयूब पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार होने वाले हैं अगर इन्हें एक अच्छा कोच मिल जाए तो। नंबर 3, आईपीएल में जहां यंग टैलेंट को लाने की बात होती है तो राजस्थान रॉयल के बाद मुंबई इंडियन का नाम आता है। भाई मुंबई इंडियन ने सिर्फ आईपीएल की 5 ट्रॉफीज ही नहीं जीती, बल्कि इंडियन टीम को ढेर सारा न्यू टैलेंट भी दिया है। फिर वो हार्दिक पांड्या हो, स्काई हो, या फिर ये यंग बल्लेबाज तिलक वर्मा। 20 साल की उम्र में ही इस बल्लेबाज ने बैटिंग की वो टेक्निक दिखाई है ना भाई साहब, कि मुंबई वालों का तो सीना चौड़ा हो गया। मुंबई की टीम भले ही फाइनल में ना पहुंच पाई हो, मगर इस साल तिलक वर्मा ने अपना हक अदा कर दिया है। इनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही लेवल का स्पार्क नजर आता है। यकीन मानो अगर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा एक ही साथ विकेट पर खड़े हों तो बॉलर्स भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तीसरे, चौथे या फिर 5वें किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करवा लो, तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर ही रहता है। और मानो या न मानो, अगले साल के आईपीएल में ये बल्लेबाज आपको सूर्य कुमार यादव से भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। नंबर 2, भाई हर साल ही आईपीएल से हमें 2-4 ऐसे खिलाड़ी जरूर नजर आते हैं जो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया की क्रिकेट में हेडलाइन बन जाते हैं। ऋषभ पंत, स्काई और गिल के बाद अब पेश है ये लेफ्ट आर्म बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। जिस अंदाज से उन्होंने इस साल बॉलर्स को धोया है ना, सच पूछो तो इंडिया के पास ऐसा लेफ्ट आर्म ओपनर पहले कभी नहीं था। एक तो वो पहले ओवर से ही बॉलर्स को ऐसे फेस करते हैं जैसे कि आखिरी ओवर चल रहा हो, और दूसरा बॉलर के लिए रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है इनके पास। भला पहले ही ओवर में कौन 26 रन मारता है। आईपीएल की तेज तरीन 50 भी इस साल इसी जवान ने अपने नाम कर लिया, और यही है इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन टैलेंट। वैसे 2023 के बेहतरीन टैलेंट की लिस्ट को ऊपर से पकड़ो या फिर नीचे से, पहले नंबर पे नाम शुभमन गिल का ही आता है जनाब, जो इस साल के आईपीएल के टॉप स्कोरर हैं और इंडिया के तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन ओपनर भी हैं। कुछ फैंस को गिल में 2014 वाला विराट कोहली नजर आता है और कुछ कहते हैं कि गिल विराट कोहली का भी अपडेट वर्जन है। वैसे आप क्या कहते हो? कमेंट बॉक्स खुला है, दिल की बात जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। यार मजेदार था। जब वो आईपीएल के बताते थे तब तो बड़ा एक्साइटिंग होता, जब पीएसएल पे जाते थे मेरे को मैं तो यही कहूंगा कि पीएसएल को इस रैंकिंग में नहीं लाना। वो क्या है, कुछ कोई किसी तरह से हमें हमारे कोई साथ देखता नहीं है पीएसएल, हमें तो कोई आइडिया भी नहीं। और साथ में पीएसएल तो मतलब कह रहे ना खत्म हो गया, वो जीरो है। आईपीएल सो मतलब टॉप मोस्ट, और जैसे आप जितना ऊंचा आईपीएल है उतना ही आप बोल सकते हो नीचे पीएसएल है।
कौन मतलब आई डोंट थिंक इंडिया का उनके कोई साथ बंदा खेल- पीएसएल वॉच करेगा। हाँ, ना हम वॉच करते हैं ना बर्दाश्त भी हमारा होना चाहिए। ना मेरे ख्याल से उनके पास कोई ऐसे प्लेयर्स जाते होंगे सिवाय पाकिस्तान के जो खुद के प्लेयर्स हैं कि वहां पे गेम वो खेलने के लिए कब एक्साइटेड हो या उनको इतना पैसा मिल रहा हो या इतनी फेम मिल रही हो पीएसएल खेलने में एज कंपेयर टू आईपीएल। पर एक चीज कमाल की थी कि आईपीएल का जब देखा है तो उसमें ऐसे ऐसे हमें कहते हैं ना जैसे टैलेंट मिले हैं, हीरे मिले हैं जो जो फर्स्ट टाइम उन्होंने मतलब अपना करियर उन्होंने सेट कर दिया। इससे उनको मौका मिला दिखाने का कि हम कितने टैलेंटेड हैं और हमें और वो जो है कह रहे हैं टीम में जिन्होंने लो। कोई इंडिया के लिए भी नहीं खेला है सीधे के सीधे आए आईपीएल यहाँ में पर और कमाल they are करते playing हैं great. ऐसे ऐसे हैं। Very nice. तो अच्छी बात है। मैं तो पहला जब मैं इस सब देखती हूँ ना मुझे तो वर्ल्ड कप ही याद ध्यान में आता है। मैं कह रही हूँ फिर ऐसे टैलेंट्स को और अपॉर्चुनिटी दो, उनको और ऐसे एक्सपोजर्स दो ताकि वो अब रेडी होके हमारे आगे फ्यूचर के वर्ल्ड कप्स में जाकर हमें जीता के लेके हर वर्ल्ड कप कौन जीता? इंडिया जीता। एक वर्ल्ड कप इंडिया। अब ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पता चले यार उनको ये लगे वर्ल्ड कप करोगे जीतना तो इंडिया नहीं है, कोई है ही नहीं चांस किसी और अच्छी का। बात है, ये ऐसा हो मेरी जाए तो ड्रीम भी है। very nice. ये मेरी ड्रीम है हमें बचपन से है भैया। तो चलो आप ही शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।